नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला चूड़ियों और कांच के सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसी जिले के थाना सिरसागंज के गांव जहांगीरपुर में देवीराम यादव अपने परिवार के साथ रहता था। देवीराम खेती किसानी करता था। परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 3 बेटियां, वह सबसे छोटा बेटा था। इनमें तीसरे नंबर की बेटी नेहा थी। सुंदर होने के साथ साथ चंचल स्वभाव की नेहा गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर सिरसागंज के एक इंटर कॉलेज में 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। इसी गांव में देवीराम के मकान के सामने सुधर सिंह यादव भी अपने परिवार के साथ रहता था। वो भी खेती किसानी करता था। इस काम में उसके बेटे उसका हाथ बटाते थे। 4 बेटों में उत्तम तीसरे नंबर का था। कक्षा 10 में फेल होने के बाद उसका मन पढ़ाई से उचट गया। इसके बाद वो शटरिंग का काम करने लगा था। नेहा और उत्तम के घर आमने सामने होने और एक ही जाति के होने से दोनों के परिवारों में नजदीकियां थी। 16 साल की नेहा जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। इस उम्र में लड़कियों का लड़कों के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक बात होती है। नेहा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब कभी घर के सामने दरवाजे पर खड़े उत्तम पर उसकी नजर पड़ जाती, वो चोर निगाहों से उसे देख लेती। धीरे धीरे उसे उत्तम अच्छा लगने लगा था। जब वो स्कूल जाती तो रास्ते में अक्सर उत्तम उसे मिल जाता था। वो भी उसे चाहत की नजरों से देखता था। उसकी उम्र करीब 20 साल थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए। नेहा और उत्तम के बीच लुका छिपी का ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने में सकुचा रहे थे, क्योंकि उनका ये पहला प्यार था। एक दिन स्कूल जाते समय रास्ते में उत्तम ने हिम्मत जुटाकर नेहा से पूछ ही लिया, नेहा कैसी हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। नेहा तो इस पल का ना जाने कब से इंतजार कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है, पर तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ, उत्तम ने जवाब दिया। उत्तम, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? नेहा ने पूछा। मेरा मन नहीं लगता था। कुछ काम करूँगा तो 4 पैसे इकट्ठा कर लूँगा। जब भी दोनों मिलते एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते थे। इस दौरान दोनों का झुकाव एक दूसरे के प्रति हो गया। धीरे धीरे नेहा और उत्तम के प्रेम संबंध हो गए। दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने मोबाइल नंबर भी दे दिए थे, जिससे उनके बीच फोन पर भी बातचीत होने लगी। रही बात मिलने की, तो नेहा से वो उसके स्कूल जाने पर सिरसागंज में बेरोक टोक मिल लेता था। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों किसी न किसी बहाने मिल लेते थे। उनके प्रेम संबंध यहाँ तक पहुँच गए थे कि उन्होंने शादी करने तक का फैसला कर लिया था। वे एक ही जाति के थे, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके घर वालों को उनकी शादी पर कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन उनके सामने समस्या ये थी कि नेहा से बड़ी 2 बहनें अभी अविवाहित थी। नेहा और उत्तम मिलने और मोबाइल पर बात करने में पूरी सावधानी बरतते थे, लेकिन गांव में प्यार मोहब्बत या अवैध संबंधों की बातें ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहती है। नेहा और उत्तम के मामले में भी यही हुआ। कई बार दोनों को साथ पकड़ा गया। इसके बाद नेहा के घर वालों ने उसे काफी समझाया और उत्तम से ना मिलने की धमकी भी दी। किशोरी के परिजनों ने मेलजोल पर रोक लगाने के लिए उत्तम और उसके परिवार से भी शिकायत की। चेतावनी के बाद भी नेहा और उत्तम मिलते रहे, भविष्य की भूमिका बनाते रहे। हाँ, दोनों ने अब सावधानी बरतनी जरूर शुरू कर दी, लेकिन प्रेम का रंग हल्का हो या गाढ़ा, अपना रंग आसानी से नहीं छोड़ता। ज्यादा अंकुश लगाने का परिणाम ये हुआ कि प्रेमी युगल पर प्यार का ऐसा खुमार चढ़ा कि दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला ले लिया और फिर दोनों मार्च 2021 में अपने अपने घरों से भाग गए। किसी तरह इस बात का पता नेहा के घर वालों को लग गया। उन्होंने दोनों की तलाश शुरू कर दी। दोनों प्रेमी अभी सिरसागंज ही पहुंचे थे कि धर लिए गए। दोनों को घर लाया गया। हंगामा भी हुआ। गांव वालों ने बीच बचाव करके दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। समझौता भले ही हो गया हो, लेकिन दोनों परिवारों में तलखी बढ़ती गई। अब नेहा पर कड़ा पहरा रहने लगा।
प्रेमी युगल किसी तरह सीने पर पत्थर रखकर कई महीनों शांत रहे। नेहा के घर वालों ने भी सोचा कि अब शायद नेहा के सिर से प्यार का भूत उतर गया है, लेकिन उनकी सोच गलत थी। दोनों के दिल में प्यार की आग धधक रही थी। नेहा ने इस बात का फायदा उठाया और एक दिन मौका मिलते ही उत्तम से मिली। वो उत्तम को देखते ही उससे लिपट गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, उत्तम, मेरे घर वालों और गांव वालों से डरकर तुम मुझे कहीं भूल तो नहीं जाओगे। इस पर उत्तम ने उसके होठों पर हाथ रखकर उसे चुप कराते हुए कहा, नेहा, दो सच्चे प्रेमियों को मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हमारे प्यार के बीच चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा साथ हर तरह से दूंगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। 31 जुलाई 2021 की सुबह 10 बजे दोनों अचानक लापता हो गए। उस समय दोनों के परिवार व आसपास के लोग अपने अपने काम पर चले गए थे। प्रेमी युगल के फिर से लापता होने की किसी को खबर नहीं हुई। काफी देर के बाद दोनों के घर वालों को इस बात का पता चला। घर वाले उन्हें खोजने में जुट गए। कई घंटे की तलाश के बाद भी उनका सुराग नहीं लगा। गांव वालों ने इस संबंध में पुलिस को सूचना देने की बात कही, लेकिन बदनामी के डर से नेहा के पिता देवीराम ने थाने में सूचना देने या रिपोर्ट करने से मना कर दिया। सुधर सिंह और उसके परिजन बेटे उत्तम को रिश्तेदारियों व संभावित स्थानों पर तलाश करते रहे। इसके बाद 10 अगस्त को थाना सिरसागंज में सुधर सिंह ने अपने बेटे उत्तम की गुमशुदगी दर्ज करा दी। गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद गांव में उसे पता चला कि उत्तम का नेहा के घर वालों ने किडनैप कर लिया है। इस बात की जानकारी होने पर सुधर सिंह ने 12 अगस्त को जान से मारने की नीयत से उत्तम के अपहरण की रिपोर्ट धारा 364 के अंतर्गत नेहा के पिता देवीराम, चाचा शिवराज व गांव के ही श्याम बिहारी, रोहित, राहुल, अमन उर्फ मोनू तथा ड्राइवर गुंजन के खिलाफ दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज होने की भनक मिलते ही आरोपी फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी डॉक्टर अखिलेश नारायण के नेतृत्व में 6 टीमों का गठन किया। पुलिस ने प्रेमी युगल की खोजबीन करते हुए 24 अगस्त को नेहा के पिता देवीराम को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया। पुलिस को किसी अनहोनी का शक था, क्योंकि देवीराम ने अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने के संबंध में थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई थी। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा, बेटी नेहा के अपने प्रेमी उत्तम के साथ भाग जाने से उसके परिजन काफी नाराज थे। इस कृत्य से बेटी ने परिवार की नाक कटवा दी। इस सनसनीखेज किडनैप व हत्याकांड का रहस्य उद्घाटन करते हुए पुलिस को देवीराम ने जो खौफनाक जानकारी दी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। देवीराम ने बताया कि 31 जुलाई 2021 को नेहा जब उत्तम के साथ घर से भाग गई तो सभी लोग उसके लिए परेशान हो गए। इस बीच उनकी खोजबीन की गई। इसी दौरान दोपहर को उत्तम के दोस्त विनेश ने उन्हें सूचना दी कि दोनों पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है। तब उसने विनेश से कहा कि वो किसी तरह उन्हें वहीं पर रोके रहे, वो दिल्ली पहुंच रहा है। विनेश ने ऐसा ही किया। उधर देवीराम कुछ लोगों को साथ लेकर कार से दिल्ली के लिए निकल गया और पुरानी दिल्ली पहुंच गया। पिता और अन्य को देखकर नेहा डर गई। प्रेमी युगल समझ नहीं पा रहा था कि उनके साथ अब क्या होगा। देवीराम नेहा और उत्तम को रात करीब 2 बजे थाना नसीरपुर स्थित पांकलपुर भट्टे पर ले आया। यहाँ दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। उनकी न मानने पर उसने अपने साथ आए लोगों को घर भेज दिया। इसके बाद फोन करके अपने भाई शिवराज को इस घटनाक्रम की जानकारी दी। शिवराज आगरा जिले के पीनाहट स्थित बाबा बर्फानी कोल्ड स्टोर पर मुनीम की नौकरी करता था। शिवराज कार लेकर भट्टे पर आ गया। यहाँ से नेहा और उत्तम को कार में बैठाकर वे नौरंगी घाट पहुंचे। उन्होंने पहले बेटी नेहा की गला दबाकर हत्या कर लाश यमुना में फेंक दी। इस बीच उत्तम ने शोर मचाया, तब उत्तम की भी गला दबाकर हत्या करके उसकी लाश को भी उसी स्थान पर यमुना में फेंक दिया। शिवराज गाड़ी लेकर पीनाहट चला गया, जबकि देवीराम पैदल ही गांव पहुंचा। इसके बाद एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने आगरा पुलिस से संपर्क किया। प्रेमी युगल के शवों की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम बुलाई गई। 26 अगस्त को पीएससी के गोताखोर स्टीमर लेकर बटेश्वर के नौरंगी घाट पहुंचे और देवीराम द्वारा यमुना में शव फेंके जाने वाले स्थान व आसपास कई किलोमीटर के क्षेत्र में
शवों की तलाश शुरू कर दी। 19 घंटे की तलाश के बाद भी युवक व किशोरी नेहा के शव बरामद नहीं हुए। एसपी अशोक कुमार शुक्ला के अनुसार शव को फेंके हुए काफी समय हो चुका है। ऐसे में शवों के बहकर जाने और जलीय जंतुओं द्वारा खाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि पुलिस ने हार नहीं मानी और शवों की अपने स्तर से यमुना व आसपास के क्षेत्रों में तलाश जारी रखी, जबकि वास्तविक कहानी कुछ और ही निकली। जहांगीरपुरी गांव का ये प्रेमी जोड़ा ऑनर किलिंग का शिकार तो हुआ था, लेकिन पूरे मामले के तार उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, राजस्थान व मध्य प्रदेश से जुड़े निकले। राजस्थान व मध्य प्रदेश में एक युवक और एक किशोरी के शव मिलने के बाद इस मामले में 42 दिन बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। प्रेमी युगल का देवीराम व घर वालों ने दिल्ली से किडनैप करके दोनों की हत्या का शव राजस्थान व मध्य प्रदेश में फेंक दिए थे। देवीलाल पुलिस को गुमराह कर दोनों के शवों को बटेश्वर स्थित नौरंगी घाट स्थित यमुना में फेंकने की बात कहता रहा। इस घटना का खुलासा दूसरे आरोपी शिवराज, जो कि नेहा का चाचा है, उसने पुलिस रिमांड के दौरान किया था। नामजद आरोपी शिवराज ने 3 सितंबर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने उसकी रिमांड के लिए 13 सितंबर को प्रार्थना पत्र दिया। इस पर कोर्ट ने 14 सितंबर को 48 घंटे का रिमांड स्वीकार कर लिया। थाना सिरसागंज के थाना प्रभारी प्रविंदर कुमार व एसएसआई मोहम्मद खालिद आरोपी शिवराज को लेकर थाने आए और उससे पूछताछ की। इस संबंध में जो असली कहानी सामने आई वो इस प्रकार से निकली। 31 जुलाई 2021 को नेहा व उत्तम गांव से भागकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उत्तम ने रहने के लिए कमरा किराए पर लेने का फैसला किया। इस काम में मदद के लिए उसने कुतुरपुर निवासी अपने करीबी दोस्त विनेश को फोन किया। विनेश के पिता विनोद दिल्ली में काम करते हैं। विनेश दिल्ली आता जाता रहता था। विनेश उस समय अपने गांव में था। उसे उत्तम ने पूरी बात बताई और दिल्ली में रहने के लिए कमरा किराए पर दिलाने की बात कही। विनेश ने ये जानकारी नेहा के पिता देवीराम को दे दी। जानकारी मिलते ही देवीराम ने कहा, विनेश तुम उसे वहीं रोक कर रखो। इस पर विनेश ने उत्तम से कहा, तुम मेट्रो पर ही मिलना, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, वहां तुम्हारा कमरा दिलवा दूंगा। ये सुनकर उत्तम और नेहा को तसल्ली हुई। वे विनेश के आने का इंतजार करने लगे। देवीराम अपने भाई शिवराज व गांव के श्याम बिहारी, रोहित, राहुल, अमन उर्फ मोनू, विनेश और गुंजन ड्राइवर के साथ इको कार से 31 जुलाई को ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रास्ते में बीच बीच में विनेश उत्तम से मोबाइल पर बात करता रहा। दिल्ली पहुंचकर विनेश ने उत्तम से संपर्क किया। अचानक विनेश के साथ अपने घर वालों को देखकर नेहा और उत्तम दोनों डर गए, लेकिन देवीराम ने दोनों को प्यार से समझाते हुए कहा, तुम लोगों को इस तरह नहीं भागना चाहिए था, इससे दोनों ही परिवारों की गांव में बदनामी होगी, तुम लोग घर चलो। बहला फुसलाकर वे दोनों को दिल्ली से अपने साथ ले आए। रात करीब 1 बजे वे लोग थाना नसीरपुर स्थित बांकलपुर भट्टे पर पहुंचे। यहाँ दोनों को समझाते रहे कि वे एक दूसरे को भूल जाए, लेकिन दोनों एक साथ रहने की जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि वे शादी करना चाहते हैं और शादी के बाद वे गांव नहीं आएंगे। उत्तम ने जिस जिगरी दोस्त विनेश से सिर छिपाने के लिए मकान दिलाने को कहा था, वही दोस्त प्रेमी युगल की जान का दुश्मन बन गया। उसने फोन कर नेहा के पिता देवीराम को दोनों के ठिकाने की जानकारी देकर दिल्ली ले जाकर उन्हें धोखे से पकड़वा दिया। दोस्त अगर दगा ना करता तो आज प्रेमी युगल जिंदा होता। तभी देवीराम के भाई शिवराज ने अपने परिचित जितेंद्र शर्मा को फोन कर आलू व्यापारी सुनील की बोलेरो लेकर आने को कहा। कुछ देर बाद जितेंद्र शर्मा सुनील के साथ उसकी बोलेरो लेकर रात 3 बजे भट्टे पर पहुंच गया। उत्तम और नेहा को भट्टे से पीनाहट स्थित कोल्ड स्टोरेज पर लाकर शिवराज ने एक कमरे में दोनों के हाथ पैर बांधकर बंधक बनाकर 2 दिन यानी 2 व 3 अगस्त को रखा। यहाँ देवीराम ने अपने भाई व अन्य के साथ एक खौफनाक साजिश रची। इसके बाद देवीराम ने अपने परिचित बालक राम को फोन करके मध्य प्रदेश के भिंड शहर में मिलने के लिए कहा। 3 अगस्त की रात 10:30 बजे देवीराम, उसका भाई शिवराज, देवीराम का भतीजा जैकी, सुनील, प्रेमी युगल, नेहा व उत्तम को लेकर भिंड पहुंच गए। वहां उन्हें बालक राम मिल गया। वो भी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी झांसी ग्वालियर मार्ग होते हुए ग्वालियर जिले के डबरा पहुंची।
वहां पहुंचकर फ्लाईओवर से नीचे उतरकर लिंक रोड पर आ गई। यहीं पर उन लोगों ने बोलेरो में ही उत्तम के गले में रस्सी का फंदा कसकर उसकी हत्या करके शव फेंक दिया। इसके साथ ही उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। इसके बाद नेहा को लेकर मुरैना रोड होते हुए राजस्थान के धौलपुर आ गए। राजा खेड़ा रोड पर थाना दिहोली से करीब 1 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर गाड़ी रोक ली। यहाँ नेहा की भी गले में रस्सी का फंदा लगाकर हत्या कर दी। उसकी लाश भी वहीं फेंक दी। हत्यारों ने लाश के चेहरे को मिट्टी से ढक दिया। दोनों की हत्या कर शव ठिकाने लगाकर सभी हत्यारे पीलाहट वापस आ गए थे। फिर सभी अपने अपने घर चले गए। देवीराम भी गांव अपने घर आ गया। 4 अगस्त 2021 को राजस्थान के जिला धौलपुर जिले के थाना दिहोली क्षेत्र में कस्बा मरेनी दिहोली के बीच सड़क के किनारे खेत से सुबह 10 बजे नेहा का शव पुलिस ने बरामद किया था। उसके गले में नायलॉन की पीले रंग की रस्सी से फंदा लगा हुआ था, जिसमें 8-10 गांठें लगी थी तथा चेहरा मिट्टी में दबा हुआ था। इस पर एसपी धौलपुर केसर सिंह शेखावत ने शव की शिनाख्त नहीं होने पर 7 अगस्त को मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद अंतिम संस्कार करा दिया गया। थाना दिहोली में हत्या का मुकदमा अज्ञात के नाम पर दर्ज कर लिया गया था। यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर के थाना आंतरिक क्षेत्र में ग्वालियर झांसी हाईवे के पास भरतरी रोड पर सड़क के किनारे एक युवक की लाश उसी तरह रस्सी से गला घोटकर फेंकी हुई पुलिस को मिली थी। पीले रंग की रस्सी में 8-10 गांठें लगी हुई थी। युवक का प्राइवेट पार्ट भी कटा हुआ था। ये शव उत्तम का था, लेकिन ये बात पुलिस को पता नहीं थी कि मृतक का नाम उत्तम है। शिनाख्त न होने पर पोस्टमार्टम कराने के बाद धर्म का पता न चलने पर उसे दफना दिया गया। इस संबंध में थाना अंतरी पर हत्या का मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। एसपी अमित सांघी के अनुसार जांच के दौरान पुलिस के सामने एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि राजस्थान के धौलपुर में एक युवती की इसी तरह लाश मिली थी। इस पर धौलपुर पुलिस से जानकारी साझा की गई। दोनों हत्याओं में समानता मिली, क्योंकि दोनों हत्याओं में जिस रस्सी का प्रयोग किया गया था वो एक ही रस्सी के 2 टुकड़े थे। इस बात की पुष्टि उनके फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी की। इससे अंदाजा लगाया गया कि हत्या के इन दोनों मामलों में कुछ न कुछ जरूर संबंध है। पहली दृष्टि से ही लग रहा था कि प्रेम प्रसंग का या परिजनों द्वारा की गई हत्या है। इसके बाद पुलिस ने किशोरी व युवक के शवों की शिनाख्त के लिए उनके फोटो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए। उधर जब फिरोजाबाद पुलिस को यमुना में प्रेमी युगल की लाशें नहीं मिली, तब पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन की लोकेशन को खंगाला। इससे पुलिस को ये जानकारी मिल गई कि घटना के समय कहां कहां ये लोग गए थे। पुलिस ने उस रूट पर पड़ने वाले सभी थानों से अज्ञात लाशों की जानकारी जुटाई। फोटो, कपड़ों व मृतकों के उंगलियों के आधार पर नेहा और उत्तम की शिनाख्त हुई। फिर पुलिस आरोपियों को लेकर ग्वालियर पुलिस से मिली। पुलिस आरोपी शिवराज व सुनील के साथ ही उत्तम के पिता सुदर सिंह व अन्य परिजनों को भी साथ ले गई थी। आरोपियों से शवों के फेंके गए स्थानों की तस्दीक कराई। संबंधित दोनों थानों पर संपर्क किया। नेहा व उत्तम के फोटो व कपड़ों को देखकर पहचान लिया गया। सक्षम अधिकारी के आदेश पर उत्तम के दफनाए गए शव को जमीन से निकलवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। थाना प्रभारी परविंदर सिंह व इस मामले के आईओ मोहम्मद खालिद दोनों थानों से सारे सबूत इकट्ठा करके फिरोजाबाद लौट आए। उत्तम का शव जैसे ही गांव जहांगीरपुर पहुंचा, परिवार में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। दोनों के भागने के बाद घरवाले समझ रहे थे कि वे लोग दोनों की तलाश कर रही है, लेकिन नेहा के पिता व चाचा द्वारा हत्या करने की बात कबूलने के बाद दोनों परिवारों में चीख पुकार मच गई। जांच में पुलिस को पता चला कि प्रेमी युगल की हत्या में जो नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल किया गया था वो पीलाहाट से खरीदी गई थी और वो 15 मीटर लंबी थी। इस रस्सी के 2 टुकड़े कर दोनों का गला घोटकर हत्या की गई थी। थाना सिरसागंज पुलिस ने पीलाहाट से इस रस्सी विक्रेता की दुकान से वो बंडल भी बरामद कर लिया था जिससे आरोपियों ने रस्सी खरीदी थी। इसके बाद ही बोलेरो भी बरामद कर ली गई। इस गाड़ी में प्रेमी युगल की हत्या की गई थी। हत्यारे इतने शातिर थे कि उन्होंने प्रेमी युगल की अलग अलग स्थानों पर हत्या करके शव को अलग अलग राज्यों के दूर दराज इलाकों में इसलिए फेंके ताकि योजनाबद्ध ढंग से की गई इन हत्याओं का कभी खुलासा ना हो सके। साथ ही देवीराम सिरसागंज पुलिस को गुमराह भी करता रहा कि हत्या कर दोनों के शव यमुना नदी में फेंक दिए थे
ताकि शव न मिलने पर वे लोग हत्या जैसे अपराध से बच जाए। लेकिन तीनों राज्यों की पुलिस की सूझबूझ से ऑनर किलिंग की इस वारदात का खुलासा हो गया। आंतरी और दिहोली थाना पुलिस ने दोनों मृतकों के डीएनए सैंपल सुरक्षित रख लिए थे, जो फिरोजाबाद पुलिस को सौंप दिए गए। इसके बाद दोनों थानों में दर्ज मुकदमे थाना सिरसागंज में दर्ज मुकदमे में समाहित हो गए। पुलिस इस किडनैपिंग और हत्याकांड में शामिल 12 आरोपियों में से देवीराम व सुनील को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि शिवराज ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। अन्य फरार चल रहे आरोपियों बालक राम, जैकी, जितेंद्र, श्याम बिहारी, रोहित, राहुल, अमन उर्फ मोनू, गुंजन व दगाबाज दोस्त विनेश की तलाश की जा रही थी। नेहा और उत्तम एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन नेहा के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसके बाद नेहा के घर वालों की झूठी शान की नफरत का शोला प्रेमी युगल के प्यार पर ऐसा गिरा कि प्रेमी युगल की जान ही ले ली। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।